हेलो बेटा, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलें, वेरी गुड। अच्छा, अपनी अपनी आई होप कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ ओपन कर ली हैं। अच्छा, टुडे विल कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड चैप्टर। अच्छा, मुझे काइंडली यहाँ पे कंफर्म करिएगा कि लास्ट हमने इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक रीड किया था। ओके ओके सर। अच्छा, हमाद हमाद, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस, ओके। यस सर। अच्छा हमाद, कैन यू डू मी अ फेवर? आप जो है चैप्टर नंबर 2 की पिक्चर्स मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? सर आज कर दूंगा। जी, अभी कर दें तो ताकि हम उसको स्टडी ऑन कर लें। मैं एक्चुअली क्लासेस घर से ले रहा हूँ, तो बुक मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है अभी, ठीक है? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। सर बुक की कितनी पेज है? जी, बुक की चैप्टर बुक की नंबर तो 2। चाहिए। यस यस। ओके सर। अच्छा, तब तक जो है हब्बान आतिफ बेटा अपना माइक अनम्यूट कर लें। हब्बान। यस सर। यस बेटा। बेटा देखें, चैप्टर नंबर 2 के एंड में ना बुक में एक एक्सरसाइज होगी, ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज वन बाय वन उनको रीड करना है, ठीक है? और मैं आप लोगों को उनके आंसर्स बताऊंगा क्लास में। ओके, ओपन करें अपने पास। कीबोर्ड हैज डैश यस, इज 104। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट। Dash is used to check a multi-choice test. OMR reader. ठीक है, वेरी गुड। आगे। Dash stores information about a product in shops. Barcode reader. ठीक है, वेरी गुड। The pointing device in a laptop is called dashpad. Dashpad. टच पैड, वेरी गुड। नेक्स्ट। A dash mouse communicates with the computer through special signals. Wireless. वायरलेस या फिर कॉर्डलेस, ठीक है? दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। कॉर्डलेस भी सही है और वायरलेस भी सही है, ठीक है? दोनों का मतलब एक A ही होता है। touch screen is only used as an input device. False. अच्छा, ये बात फॉल्स क्यों है? OMR. इसका रीजन मुझे बताएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। तो हम इसको कैसे ट्रू बना सकते हैं, बताइए? देखो, एक पता हूँ कि हम इसको ऐसे ट्रू कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टच स्क्रीन इज यूज्ड एज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। सही है? तो टच स्क्रीन जो होती है हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है, इसका मतलब बताएंगे? देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टच स्क्रीन जो है सिर्फ इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती है। सही है? तो ये तो ठीक बात है कि टच स्क्रीन सिर्फ इनपुट डिवाइस के तौर पे, लेकिन समटाइम्स जो है वो आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करती है। जिस तरह से हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एज अ इनपुट भी सर्व करते हैं और वो हमें एज अ आउटपुट भी उसी वक्त दिखा रही होती है वहीं पे ही, है ना? ऐसा ही है ना? यस सर। तो यस इस सर। वजह से मोबाइल्स के केस में ये बात गलत हो जाएगी। टच स्क्रीन इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से सही करेंगे कि टच स्क्रीन इज यूज्ड एज एन इनपुट
एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सब अपने पास नोट कर ले। OMR is called a mask sync. Barcodes are black and white lines ठीक है, of सेकंड वाले का ट्रू है, सब अपने पास मार्क कर ले। varying thickness that represent a number. True. ट्रू, ठीक है, वेरी गुड। आगे Median statement are the physical statement that cannot be connected to a computer. False. इसका तर्जुमा बताएंगे? हाँ, इसको आप सही तरह करके ऐसे लिख सकते हैं, MIDI ट्रांसफर। मैंने भेज दिया। ठीक है, गुड। हाँ बेटा, हमारी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है, आपने शायद वो मिस कर दी है, ट्रू फॉल्स वाली ना, उसको भी देख लें काइंडली। अच्छा सर। सर मैं भेज रहा हूँ। अजान बेटा, व्हाई आर यू लेट इन क्लास? सर मैं चली गया था। ओके। अच्छा, एवरीबॉडी ओपन अप पेज नंबर 21। बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज कौन से पेज पे है मिस्टर अब्बान? सर 21 21। नंबर 21। ठीक है बेटा, 21 पेज नंबर एवरीबॉडी ओपन करें। सर आई ओपन। ठीक है, गुड, सही है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि MID इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स के फोर्थ पॉइंट है। तो MIDI क्या होता है? MIDI इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? एनीबॉडी, किसी को कोई आइडिया? मीडिया सर। क्या? और नो सर। देखो, MIDI ना हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते। ठीक है, ओके। इसके बाद है A fingerprint reader is a scanning device. True. इसका मतलब भी बता दे। इसका हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट जो है एक स्कैनिंग डिवाइस है, यानी फिंगरप्रिंट के थ्रू हम कुछ किसी चीज को स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिंगरप्रिंट रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है, क्योंकि वो हमारा थंबप्रिंट क्या करती है? स्कैन करती है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, होपफुली मुझे यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, बच्चों को एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट क्लास में, मुझे यहाँ पे काइंडली कंफर्म कर दें कि हमने लास्ट चीज क्या पढ़ी थी, ताकि मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँ। मेरी स्क्रीन मुझे चैप्टर पढ़ा है। स्क्रीन काइंडली कंफर्म कर दें, नजर आ रही सबको मेरी? Yes, sir. ठीक है, कोई। ये बेटा हमने पढ़ लिया था, ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR OCR, ये पढ़ लिए थे हमने।
क्लास में? ठीक है, हमें यहीं से कंटिन्यू करना है, मुझे याद आ गया। MICR पढ़ा क्लास में? यस। सर फिंगरप्रिंट से कर रहे थे, पेज नंबर 19 से। ओके, देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं, फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज टू आइडेंटिफाई पीपल। सही है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, ऐसे आई गेस मैंने समझा दिया था। कह रहे हैं फिंगरप्रिंट रीडर हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है लोगों को। अ कंप्यूटर स्टोर्स द फिंगरप्रिंट ऑफ सेवरल पीपल। कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स को एक साथ स्टोर करता है। सही है, और लोगों को पहचानने के लिए यूज होता है। जिस तरह से हम देखें, अगर स्कैनिंग डिवाइस लगी हुई होती हैं कई स्टोर्स के बाहर, जहाँ पर अपने स्टाफ का अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड करते हैं थ्रू फिंगरप्रिंट डिवाइसेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे मोबाइल्स में भी जो है फिंगरप्रिंट रीडर लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू हम अपना मोबाइल अनलॉक करते हैं। अ कंप्यूटर स्टोर्स द फिंगरप्रिंट ऑफ सेवरल पीपल। कंप्यूटर एक वक्त में कई लोगों का फिंगरप्रिंट अपने मोबाइल में स्टोर करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। When a person places a finger on the reader, the fingerprint is scanned and sent to the computer. फिंगरप्रिंट क्या होता है, स्कैन करवाया जाता है और फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर तक सेंड करा जाता है। द कंप्यूटर चेक्स इफ द फिंगरप्रिंट मैचेस एनी ऑफ दोस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको मैच करता है कि क्या वो फिंगरप्रिंट जो आया है फिंगरप्रिंट रीडर के थ्रू, क्या वो मैच करता है। अगर वो मैच करता है तो पर्टिकुलरली जो भी एक्चुअल काम उससे उसने करवाना होता है उस फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो वो काम के लिए एक्सेस देता है, वरना वो क्या देता है, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, यहाँ तक बेटा एनीबॉडी, किसी कोई प्रॉब्लम, सबको क्लियर है सब कुछ? काइंडली मुझे यहाँ कंफर्म कर दें चैट में, ऑल क्लियर? हेलो हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो एनी टाइम पूछ सकता है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर, MICR। बेटा इसको रीड करें हमाद, शाबाश। हेलो, सर पढ़ रहा हूँ। These charts are printed in special magnetic ink. The marker reads a large number of requests. यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे हैं MICR is used to read special character printed at the bottom of checks। ठीक है, MICR जो है स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ने के लिए यूज होता है जो कि चेक के बॉटम के ऊपर लिखे हुए होते हैं। These are printed in special magnetized ink। ठीक है, इनको स्पेशल इंक में जो है वो प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक के जो कैरेक्टर होता है। MICR scanner reads large number of text। सही है ये, यानी
ज़्यादा टेक्स्ट को एक साथ पढ़ने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। क्विकली, अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग a magnetic ink is that it is not easily spoiled, यानी इसको आराम से ख़राब नहीं किया जाता, नहीं चेंज नहीं किया जा सकता। Hence the chances of data becoming corrupted are very remote, सही है, यानी चांसेस जो है डेटा ख़राब होने के वो बहुत कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया बेटा सबको? ऑल क्लियर? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा चेक करें, आई गेस सो आनी तो चाहिए। सबके पास आ रही है? बाकी सबके पास? यस सर, यस सर आ रही है। ठीक है। आप बेटा पढ़ाना शुरू। ओके, मुझे बेटा यहाँ काइंडली बेटा ये स्क्रीन को एनोटेट नहीं करें, जो बच्चा एनोटेट करना है मेरे पास शो हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर आ रही है। थैंक यू। वेलकम। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर को रीड करें। अब्बान, बल्कि अब्बान एक सेकंड, अजान करेंगे। अजान, अजान ने बहुत देर हो गई कुछ भी रीड नहीं किया, तो अब अजान रीड करेंगे। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर, शाबाश। अपना माइक अनम्यूट कर लें बेटा। ओह, उन्होंने सर लीव ही मैंने कर क्लास दी। लिस्ट पढ़ दी। हाँ चलें, हब्बान आप कर लें, अभी आते हैं तो मैं सर इनसे मैं पूछता हूँ। जी हब्बान। OMR is also called mark senses. An OMR reader senses the absence of or presence of a mark such as a pencil mark. OMR is used in multiple choice tests and to read lottery tickets. ठीक है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि MOR जो है हमारे पास कहलाता है ऑप्टिकल मार्क सेंसिंग, ठीक है। और ऑप्टिकल मार्क सेंसिंग के अंदर बेसिकली क्या करता है हमारे का रीडर, ये सेंस करता है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ मार्क सच एज अ पेंसिल मार्क, सही है। किसी भी निशान को मार्क करने के लिए, जैसे कि पेंसिल मार्क है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको चेक करने के लिए क्या वो मौजूद है या नहीं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे ओ लेवल्स वगैरह के एग्जाम देते हैं आगे जाके, तो उनके जो पेपर हैं वो इसी डिवाइस के थ्रू चेक होते हैं, ठीक है, जो कि MCQs पेपर होते हैं और वे OMR सेंसर के थ्रू चेक होते हैं, ओके। एंड टू रीड लॉटरी टिकट्स, और साथ साथ लॉटरी के जो टिकट्स होते हैं वो भी इसी मशीन से चेक होते हैं। सर लॉटरी क्या होता है? लॉटरी बेटा देखो, हमारे पास पहले क्या होता था कि लॉटरी हम ऐसे कहते, ऐसे कह सकते हैं कि पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक टिकट होता था, उसको परचेज करते थे और उसके अंदर जो है एक बम्पर प्राइज होता था, एक मेगा प्राइज होता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का एक बम्पर प्राइज है, ठीक है। और फिर जो सेकंड प्राइज है वो 3 मिलियन का है, और फिर जो थर्ड प्राइज है वो 1 मिलियन का है। तो इस तरह से होता था, बहुत सारे लोग कई हजारों की तादाद में लोग उसको परचेज करते थे लॉटरी को, सही है। वो ये होता कि एक लकी ड्रॉ होता था उसके अंदर, और जो भी उस बॉक्स में कोई भी एक पर्सन उस बॉक्स में हाथ डाल के टिकट निकालता था, और जो टिकट निकालता था तो फिर उसको एक कह लेंगे कि उसका वो थर्ड प्राइज होता था, 1 मिलियन का उसको मिल जाता था। इसी तरह से दोबारा उसमें बॉक्स में हाथ डाल के एक निकालते थे पर्ची, सही है। और जो सेकंड प्राइज होता था वो फिर उसको मिल जाता था जो कि 3 मिलियन का था, और इसी तरह से जो फिर बम्पर प्राइज होता था फर्स्ट मिलियन का 5 मिलियन का, तो फिर जो फर्स्ट एंड में जो उसकी पर्ची निकलती थी उसको मिल जाता था, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ओके कि सर। लॉटरी क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर है जो कि है OCR, ठीक है। अच्छा, OCR क्या होता है?
OCR हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जो कि ह्यूमन रिटन होते हैं या फिर कंप्यूटर रिटन होता है, ठीक है। तो OCR बेसिकली क्या होता है कि ये आपके कैरेक्टर्स को रीड करता है जो जो आपने लिखा है। जैसे कि अगर मैं OCR करता हूँ उस इमेज को, तो यहाँ पे जितना भी कुछ कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ मेरे पास कंप्यूटर रिटन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। ये भी देखो हार्ड कॉपी इमेज है, एक हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म में है ना बुक में। तो अगर हम बुक को अगर OCR के थ्रू स्कैन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में यानी कंप्यूटर रिटन फॉर्म में आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ पे सबको क्लियर होगा। किसी बच्चों की चैट आई है उसको देख लेते हैं। सर माय फोन चार्जिंग, कैन आई लीव द क्लास? नहीं बेटा, आज देखो आज हमारे पास होपफुली लास्ट क्लास हो सकती है। इस चैप्टर की तो लीव ना करो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि OCR रीडर्स आर हैंडहेल्ड। हैंडहेल्ड का मतलब ये होता है हम उसको हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास एक लाइट होती है, सही है, और उस लाइट के थ्रू हम जो है, इसकी अपनी एक लाइट भी होती है, ठीक है। और उसके थ्रू ये क्या करता है, पहले से जो प्रिंट हुए हुए वर्ड्स होते हैं उसको रीड करता है, ठीक है। A common OCR reader is handled. OCR readers are used to read utility bills, price tags and other airline tickets. ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग चेज सुपर या इम्तियाज या नाहिद या किसी बड़े सुपरमार्केट जाते हैं, वहां पे वो हमारे प्रोडक्ट्स को थ्रू एक थ्रू रीडर, उनके हाथ में एक रीडर होता है, उसके थ्रू रीड करते हैं, सही है। इसके अलावा जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक जो वहाँ बैठे हुए होते हैं, जो हमारा क्या चेक ले रहे होते हैं, कैशियर, वो क्या करते हैं उसको, हाँ, हमारे बिल को पूरा स्कैम करने के बाद एक मशीन की आई करते हैं, सही है। वो मशीन जो होती है वो यूटिलिटी बिल रीडर होती है, ठीक है। और उसके थ्रू उनका जो उसका सारा डेटा है वो उनके कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस टैग्स और एयरलाइन के टिकट्स में भी ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं अपना माइक खोल के। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। सो इमेज कैप्चरिंग जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि फोटोज कैप्चर होती होंगी इस डिवाइस के थ्रू, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर ग्राफिकल डेटा टू अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर तक ग्राफिकल डेटा, ग्राफिकल डेटा वही पिक्चर्स वाला डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैप्चर स्टिल इमेजेस, ठीक है। स्टिल कहते हैं रुकी हुई इमेजेस, ठीक है। यानी अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है तो अगर हम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कैमरा उसकी पिक्चर लेंगे तो वो उसमें रुका हुआ आएगा, ठीक है। इमेजेस आर रिकॉर्डेड डिजिटली ऑन अ डिस्क, सही है। आपकी जो इमेजेस हैं वो डिजिटली रिकॉर्ड कर हो जाती हैं आपकी डिस्क के ऊपर इन द मेमोरी ऑफ द कैमरा, ये कंप्यूटर मेमोरी, कैमरे की मेमोरी के अंदर, ठीक है। डिस्क से मुराद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, USB भी हो सकती है, या फिर कैमरे की अपनी मेमोरी भी हो सकती है। नो फिल्म इज नीडेड, सही है। पहले के जो कैमरा होते थे उसमें फिल्म डलती थी और फिर वो फिल्म धुलने के लिए जाती थी और फिर वो टाइम लगता था उसको फोटोज को प्रिंट करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं होता, अब आप जो है डायरेक्टली अपने कैमरे की मेमोरी के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं एक डिजिटल कैमरा के अंदर। ये फायदा है डिजिटल कैमरा का। पिक्चर्स टेकन कैन बी व्यूड इमीडिएटली, सही है। यार बहुत सारे डिजिटल कैमरास ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक स्क्रीन साथ लगी हुई होती है, तो उसके थ्रू आप उस डिजिटल कैमरा की जो इमेजेस उसने कैप्चर करी है उसको भी साथ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. चलो गुड। इसके अलावा जो डिजिटल कैमरा के अंदर जो फोटोज हम कैप्चर करते थे उसको हम अपलोड या फिर सेव भी करवा सकते थे एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। The digital video camera
रिकॉर्ड्स डिजिटल वीडियो। सही है, देखो वो डिजिटल कैमरा है और उसी का एक कह लें कि एक फैमिली मेंबर है डिजिटल वीडियो कैमरा। A digital video camera records digital video clips rather than still images। ठीक है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये बेसिकली कैमकॉर्डर भी कहलाता है। सही है, और इसको यूज करते हुए हम जो है वो वीडियो क्लिप्स कैप्चर करते हैं। These video files can also be uploaded and saved on a computer। सही है, और इन फाइल्स को भी हम अपलोड भी कर सकते हैं और सेव भी करवा सकते हैं। इस तरह से डिजिटल कैमरा के अंदर करवा सकते थे। द वेबकैम रीड करेंगे, बल्कि मैं ही रीड कर लेता हूँ। वेबकैम is connected directly to a computer। सही है, वेबकैम डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। एंड सेटअप इन अ फिक्स पोजीशन। सही है, और उसको एक फिक्स पोजीशन के अंदर सेट करवा लिया जाता है। इट फीड्स वीडियो और स्टिल पिक्चर्स टू अ वेबसाइट। ये क्या करता है, ये वीडियो और स्टिल पिक्चर को एक वेबसाइट के साथ क्या करवा देता है, लिंक करवा देता है। वेबकैम का काम ये होता है कि वो डायरेक्टली जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि आपके जो मोबाइल लैपटॉप होता है उसके अंदर भी एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, तो ये एज अ वेबकैम सर्व कर रहा होता है। ठीक है, Yes, sir. और कंप्यूटर के अंदर भी है कि इसको एक्सटर्नली अटैच करवाया जा सकता है ताकि आप फेस टू फेस मीटिंग्स जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू अटेंड कर लें। तो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक हमारे पास के अंदर रह गया जो कि है ऑडियो बेस्ड सिस्टम्स का। ठीक है, Like last time is over. हाँ क्लास में एंड कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा बेटा। Okay, sir. सही है, ये वाला टॉपिक है आपके पास ऑडियो बेस्ड इनपुट सिग्नल 2.6। ठीक है, तो हम इस 2.6 को जो है इंशाल्लाह ताला अगली वाली क्लास आने वाली क्लास में कर रहे होंगे। सही है, मैं जो है आप लोगों को कह लीजिए कि एक वो भी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, तो उसके अंदर होपफुली इन सब के आंसर्स या तो पिक्चर डाल दूंगा या फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके अंदर ही सारे आंसर्स होंगे। अच्छा हमाद, आपने ना काम करना है अभी। आपने जो मुझे लास्ट पिक्चर भेजी हुई ना यहाँ पे, वो है आई गेस Sir, हमार नहीं. अम्माद नहीं है अभी क्लास में। अच्छा अभी हब्बान आप कर सकते हैं इजीली ये काम। देखिए हमारे पास जो पेज नंबर 21 है, पेज नंबर 21 पे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स तो आ गए। ठीक है, आपने इसके बाद पेज नंबर 22 के ऊपर कुछ एमसीक्यूज होंगे। Yes, sir. सही है, इसकी पिक्चर मुझे आपने सेंड करनी है। ठीक है, ये अभी क्लास के फौरन बाद कर दीजिएगा और थोड़ी देर में आप लोगों को इसके आंसर्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz.